कुछ देर की खामोशी है, फिर कौनों में शोर आएगा। तेरा तो वक्त है, पप्पू यादव का दौर आएगा। विश्वास रखिए। किसी का MY समीकरण है, किसी का पूरा भारत ही परिवार है, ये सब कुछ ध्वस्त हो गया है। यहाँ पूर्णिया में, पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, पप्पू यादव मतलब पूर्णिया। पप्पू यादव जी को हल्का करने के चक्कर में अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं, ये मैं तेजस्वी जी से कहता हूँ आदर और सम्मान के साथ। अरे आप फ्यूचर के नेता हैं, छोड़ दीजिए ना पूर्णिया का आना जाना, छोड़ दीजिए, कान पकड़ लीजिए, नहीं आइए कभी। तेजस्वी जी MY कहते हैं ना भाई, लीजिए ना MY, हम लोग यहीं पे हैं। ED CBI के डर के सम्मिलित रूप में तेजस्वी यादव हताशा में बयान दे रहे हैं, NDA को वोट कर दो। मोदी को हेलीकॉप्टर से उतारा, हवाई जहाज से उतारा और नीतीश कुमार को रोड पर चलवाया, और तेजस्वी को यहाँ क्या। देश में दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 26 को है, और 26 को पूर्णिया में भी दूसरे चरण की वोटिंग है। और पूर्णिया जो है कि देश में सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जो है कि चुनाव मैदान में आकर के बीजेपी और जो है कि RJD का खेमा ही पलट दिया, यानी खेल बिगाड़ दिया है। बातें करेंगे यहाँ के लोग किसका समर्थन कर रहे हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है। ये बताइए कि निर्दलीय प्रत्याशी क्या कभी पूर्णिया से चुनाव जीत सकता है? निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकता मतलब कैसा सवाल कर रहे हैं आप? तो कहाँ अभी जीते नहीं ना जी। भारत एक नई सोच, मैं देखता हूँ आपके चैनल को, बड़ा चैनल है। जी। आप पप्पू जी के इतिहास को नहीं जानते हैं क्या? जीत चुके हैं, तो वो समय था ना जीत सर। चुके, आज भी समय है। और मुखिया जी है, जाइएगा नहीं 2 मिनट मुखिया, मैं 2 मिनट, जीत 2 मिनट। समय आज भी है, उससे बेहतर है, उससे ज्यादा सेवा का रिकॉर्ड बढ़ा है। तब कोरोना नहीं आया था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी दिन आएगा क्या कि ताला में इंसान बंद होगा, और उस जंजीर को तोड़ के पप्पू यादव यहाँ से दिल्ली तक नजर दौड़ा लेगा, और दिल्ली में फंसे हुए लोगों को भी बुला लेगा। और कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, अगड़ा पिछड़ा कभी नहीं देखा। पप्पू यादव ने किसी भी दुख की घड़ी में कभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा देखा ही नहीं। तो आज वोट देने वाले जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा क्यों देखेंगे, और सिंबल क्यों देखेंगे कि पंजा है कि नहीं, लालटेन है कि नहीं? सब यही है, पंजा भी यही है, लालटेन भी यही है, सब है, सब कैंची के पीछे है यहाँ पूर्णिया में। बात समझ लीजिए, पूर्णिया की बात कीजिए आप। तो जो पप्पू यादव लालू यादव को अपना परिवार मानते थे, दोनों एक दूसरे का, तो वही टिकट काहे नहीं दिए? नहीं दिए तो लालू जी का मसला है। पप्पू जी आज भी परिवार मानते हैं। पप्पू यादव जी से क्या दिक्कत है लालू जी को? पप्पू यादव जी कभी लालू जी के खिलाफ कुछ बोले हैं क्या? नहीं, वो आज भी नहीं बोलेंगे ही नहीं, ऐसा संस्कार ही नहीं है। पप्पू यादव जी आज भी बड़ा मानते हैं, और जिसको बड़ा मानते हैं तो मानते हैं। अब वो उनका निर्णय, उनकी मजबूरी, अभी उस पर मैं टिप्पणी कुछ नहीं करूंगा। क्या दिक्कत हो सकती है? छोड़ दीजिए आप उस सवाल को। आज पूर्णिया की जनता ये कह रही है कि हमारा नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। पूर्णिया की जनता नहीं, कहीं नहीं, कल नहीं देखे आप, खदेड़ा हो गया, कल देखे कि नहीं आप सीन? 200 आदमी मकई के खेत में जो रैली कर रहे थे, तो कल आपने दृश्य देखा, आप थे कि नहीं थे? तो तेजस्वी जी को तो पता चल गया, पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब उनको भी खबर हो गई कि यहाँ कुछ होना उना नहीं है। बेचारी बीमा भारती जी रेस से बाहर हो चुकी हैं, रेसे में नहीं है वो, कहीं मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। सीधा सीधा यहाँ मामला है, सर्व समाज का वोट पप्पू यादव को है। तेजस्वी जी काहे करे? अगर इंडिया को नहीं देना है तो NDA को दीजिए, लेकिन किसी तीसरे को मत दीजिए। अभी अनुभवहीनता है, हम लोग तो तेजस्वी जी को भावी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तेजस्वी जी को इस तरह की बात तो करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनके अंदर CM मटेरियल हम लोग देख रहे थे। इस तरह से हल्के हो जाएंगे पप्पू यादव जी के चक्कर में, पप्पू यादव जी को हल्का करने के चक्कर में अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं, ये मैं तेजस्वी जी से कहता हूँ आदर और सम्मान के साथ। अरे आप फ्यूचर के नेता हैं, छोड़ दीजिए ना पूर्णिया का आना जाना, छोड़ दीजिए, कान पकड़ लीजिए, नहीं आइए कभी, आके कुछ नहीं होना है। मकई खेत में आइए या गेहूं खेत में आइए, होगा वही जो कल हुआ है। सीधी सी बात है, पप्पू यादव जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। अब सुनिए, मैं जब आ रहा था तो मुझे एक साथी ने गया से फोन किया, मुखिया जी, फोन करके पूछा कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं पूर्णिया। बोले पूर्णिया? हाँ। पप्पू जी के प्रचार में? हाँ। बोले अरे वाह, हम तो आ नहीं सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम तो रात दिन पूरा परिवार दुआ करते हैं। सोचिए, गया में बैठा हुआ आदमी, पूरा परिवार दुआ करता, क्या सेंटिमेंटल कनेक्शन है, पहले ये समझिए, क्या लगाव है इस व्यक्ति से लोगों का। मैं दिल्ली में रहता हूँ, 100 परिवार, 14 साल से रहता हूँ। मैं भाग भाग के आया हूँ, कैसे आया हूँ मैं उसको आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ, और पूरी टीम लेके आया हूँ। 50,000 रुपया खर्च होगा आने जाने में, कोई टेंशन नहीं। ऐसे हजारों लोग हैं जो तन मन धन सब निछावर कर रहे हैं पप्पू यादव पे, इसलिए कि पप्पू यादव लीडर नहीं है। पप्पू यादव एक पूर्ण मानव है, जिसके अंदर वो सारी विशेषताएं भरी हुई हैं, पाई जाती हैं, जो इंसान देखना चाहता है।
आज मुखिया जी के बारे में बार बार कह रहे हैं ना, अब सुबह से शाम तक जो घूम रहे हैं आप लोग, तेजस्वी जी MY कहते हैं ना भाई, लीजिए ना MY, हम लोग यहीं पे हैं। तो वो तो बोलते हैं कि MY हमारा है, कुछ भी हो जाए वो कहीं नहीं बिखरेंगे। पूछिए मुखिया जी से ना, MY तो आप आ गए, आप बोलिए ना भाई। क्या बात है, तेजस्वी जी कहते हैं कि MY हमारा है, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे। पूर्णिया में कोई समीकरण कोई नाम का चीज नहीं है, किसी का MY समीकरण है, किसी का पूरा भारत ही परिवार है, ये सब कुछ ध्वस्त हो गया है। यहाँ पूर्णिया में, पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, पप्पू यादव मतलब पूर्णिया, और दिल्ली में पटना, और दिल्ली पटना में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से हमारा पूर्णिया की धरती से खड़े होकर हम कह रहे हैं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर कौनों में शोर आएगा, तेरा तो वक्त है, पप्पू यादव का दौर आएगा। विश्वास रखिए, इंशाअल्लाह पूर्णिया की धरती से पप्पू यादव कम से कम 4 लाख वोट की मार्जिन से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड पूर्णिया की धरती से बनने जा रहा है। कोई समीकरण, तेजस्वी यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं, कल जो आपने देखा, कहाँ रहने दिया वो माई समीकरण, जिसको बोलते हैं माई समीकरण की दुहाई देते हैं। आपने मुसलमान की बस्ती में जो लोग आपकी रैली में नहीं आ रहे, वहाँ क्या कर रहे हैं कि एनडीए को वोट कर दो, एनडीए को वोट कर दिया। हताशा में व्यक्तिगत पप्पू यादव के नफरत और ईडी CBI के डर के सम्मिलित रूप में तेजस्वी यादव जो हताशा में बयान दे रहे हैं कि एनडीए को वोट कर दो। जनता उसके मंसूबे को समझ गई है। पूर्णिया की जनता उसको पहले से तय करके रखा है, जय पप्पू तय पप्पू, पहले से तय है। और ये जो नेता के बयानबाजी हो रही है, नीतीश का रैली हुआ, मोदी की सभा हुई, सबके सब फैल। तो तेजस्वी जी इतना कुछ कह दिया, उसके बाद भी पप्पू यादव उनको अपना परिवार ही बताते हैं। ये संस्कार है ना सर, ये संस्कार है पप्पू यादव का। लालू यादव को गार्जियन मानते हैं, जिसको सामाजिक न्याय का सिंबल माना जाता था लालू यादव को, उसको पप्पू यादव गार्जियन मानते हैं। तेजस्वी को छोटा भाई बोलते हैं, मीसा और रोहिणी को अपनी बहन बोलते हैं। ये पप्पू यादव का संस्कार है, और ये तेजस्वी यादव की नफरत है। और यह चांदी का चम्मच लेके जो पैदा हुआ, कभी संघर्ष को समझाने जाना नहीं, पप्पू यादव को क्या समझेगा सर? उनको लग रहा है कि पप्पू यादव के मजबूत होने से उनका कद छोटा हो जाएगा। अरे संस्कार का परिचय दो पप्पू यादव को। जिस दिन बड़ा भाई मान लोगे, तुम्हारा संस्कार खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ये हताशा में दिया गया बयान है, और उस बयान से कहीं न कहीं लोग उसके मंसूबे को समझ रहे हैं, और लगातार पप्पू यादव का कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है सर। और जैसा मैंने कहा, कम से कम मेरा आकलन है, मैं विगत 15 दिन से पूर्णिया में हूँ, घूम रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पप्पू यादव को किसी के लोगों के प्रचार की जरूरत नहीं है। यहाँ के एक जनता पप्पू यादव बन के खुद इस जंग को लड़ रहा है सर, और मैं तो यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ। लोकतंत्र का भी देश में अगर लोकतंत्र का महोत्सव कहीं हो रहा है तो पूर्णिया की धरती पर हो रहा है। जाति धर्म कौम सबकी दीवारें टूटी नहीं है, ध्वस्त हो गई है। एक पप्पू यादव जी को हराने के लिए मोदी तक यहाँ पे उतर है, तेजस्वी जी उतर है, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? पूर्णिया की ताकत है सर, ये पूर्णिया के जनता की ताकत है कि मोदी को हेलीकॉप्टर से उतारा, हवाई जहाज से उतारा, और नीतीश कुमार को रोड पर चलवाया, और तेजस्वी को यहाँ कैंप करवाया। ये पूर्णिया के जनता की ताकत है। पप्पू यादव के बहाने लोकतंत्र में, लोक की इस जनतंत्र में जन की क्या ताकत होती है, वो पूर्णिया की जनता मालिक ने दिखा दिया पप्पू यादव के बहाने से। और पूरे भारत को सीख लेने की जरूरत है। ये दिल्ली पटना में बैठ के जो टिकट बेचने का काम करते हैं, उनको समझ लेना पड़ेगा कि कल के तारीख में अगर किसी को MP बनना है, MLA बनना है, तो पप्पू यादव के अंदाज में लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, उसके चरणों में झुकना पड़ेगा, नहीं तो जनता लात मारकर भगा दे, किसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं होगी। और NDA के पास स्टार प्रचारक है, पप्पू यादव जी के पास स्टार एक जनता प्रचारक है पप्पू यादव का सर। मैंने कहा कि पूर्णिया की जनता खुद पप्पू यादव बन के चुनाव लड़ रही है। यहाँ जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो दुआ कर रहे हैं सर यहाँ पप्पू यादव चुनाव जीते, और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, और फिर से दिल्ली में वो गरीब गुरबा का आश्रम बनेगा सर, आश्रय स्थल बनेगा। कोई भी गरीब गुरबा देश का, पूरे बिहार का जाएगा सर, उसको 2 जून की रोटी मिल जाएगी, उसको डॉक्टर में नंबर लगाने वाले मिल जाएगा, उसको एम्स में सही टाइम पर टाइम मिल जाए डॉक्टर का सर। इसलिए समूचा बिहार का लोग, हम लोग कहाँ से करें, हमको क्या स्वार्थ है सर? MP पप्पू यादव बनेंगे पूर्णिया का ना। मैं खगड़िया से यहाँ क्यों हूँ? मैं इसलिए हूँ सर कि पप्पू यादव MP बनेगा ना, दिल्ली में उनका एक आवास होगा बड़ा सा, और उस आवास में सर खगड़िया के लोग भी जाकर जुड़ाएंगे, वहाँ जाकर 2 जून की रोटी खाएंगे, उस अस्पताल में इलाज कराएंगे सर। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं सर, और हम इंजॉय कर रहे हैं सर। और यहाँ पर मैंने जो कहा कि लोकतंत्र का महोत्सव चल रहा है, और उस महोत्सव में जो इंजॉय कर रहे हैं पूर्णिया के लोग, उस महोत्सव को मना रहे हैं, उसमें हम आनंदित हो रहे हैं। और सर पप्पू यादव आज ट्रेनिंग सेंटर हो गया है नेताओं का। पप्पू यादव मतलब नेता को ट्रेनिंग देने का सेंटर, कि ऐसे सेवा की जाती है, और सेवा करने को लोग ऐसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। ये पप्पू यादव ने पूरे नेता को सिखाने का काम किया, और आने वाले कल में सबको इस धारा में, आप कहते हैं इंडिया की धारा और इंडिया की धारा,
पप्पू यादव की धारा में सबको शामिल होना होगा और सेवा के रास्ते को सबको अपनाना पड़ेगा सर। पप्पू यादव जिंदाबाद। क्या अकेला पप्पू यादव पूरे बिहार को, देश को बदल सकता है? एकदम। हम कहते हैं सैकड़ों मील दूरी की शुरुआत, हम कहते हैं बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी सीटें हैं, बहुत बड़ी दूरी है ये। मोने पूर्णिया से सैकड़ों मील के दूरी की शुरुआत, सैकड़ों मील जो आप दूरी तय करते हैं, अभी हम यहाँ से हमको पटना जाना है, ये सैकड़ों मील की जो दूरी है उसकी शुरुआत एक कदम से होती है सर, एक कदम। और पूर्णिया की धरती से इस सैकड़ों मील की दूरी को नापने का एक ठोस कदम पूर्णिया की धरती से पप्पू यादव के माध्यम से उठा दिया गया है सर, और पूरी दुनिया नाप ली जाएगी पूर्णिया से, विश्वास कीजिए। बहुत जरूरी है। बाकी देखिए पूर्णिया का जो चुनाव है काफी घमासान हो चुका है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी तक को उतरना पड़ गया, स्टार प्रचारक जो बड़े बड़े नेता उनको उतरना पड़ गया, और वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई दोनों पार्टियों में से किसी को दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो। अब पप्पू यादव से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, खैर वो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।